हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन राज क्लासेस। और आप देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपका पार्ट सेकंड है। इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट देखा जहां आपने सॉल्व किया 250 क्वेश्चन, और आज हम इसके आगे से अपना सॉल्व करेंगे। राइट, 251st क्वेश्चन इज अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन, जो परायों का हित चाहता हो। सेकेंड ऑप्शन, जो विश्वास करने योग्य ना हो। थर्ड ऑप्शन, जिस पर विश्वास किया गया हो। फोर्थ ऑप्शन, जिसका विश्वास किया जा सके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अविश्वसनीय किसको कहा जाता है? जो विश्वास करने योग्य ना हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो विश्वास करने योग्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर विश्वास किया गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन विश्वामित्र, सेकेंड ऑप्शन विश्वसनीय, थर्ड ऑप्शन विश्वासघात, फोर्थ ऑप्शन विश्वस्त। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? विश्वसनीय हो जाएगा। वही बात करते हैं जिस पर विश्वास किया गया है, उसके लिए एक शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा? विश्वस्त। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, विश्वस्त। तो ध्यान में रखना है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विश्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन, जो बात वर्णन से परे हो। सेकेंड ऑप्शन, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। थर्ड ऑप्शन, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। फोर्थ ऑप्शन, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बात वर्णन से परे हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? वर्णातीत। वर्णातीत हो जाएगा। और जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? वर्णनीय हो जाएगा। वही बात करें जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अवर्णनीय। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, इसके लिए एक शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा? अकथनीय। अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन खग्रास, सेकेंड ऑप्शन चंद्र ग्रहण, थर्ड ऑप्शन पूर्णिमा, फोर्थ ऑप्शन अमावस्या। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए एक शब्द होगा आपका खग्रास। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, खग्रास। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पर आपका क्या है? सूर्य है, और यहाँ क्या हो गया? पृथ्वी आ गई, और यहाँ पर क्या है? मून। तो ये कंडीशन आपका क्या हो जा रहा है? चंद्र ग्रहण का। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से क्या होता है आपका? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध शब्द का एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। सेकेंड ऑप्शन, जो कानून के अनुसार मान्य है। थर्ड ऑप्शन, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। फोर्थ ऑप्शन, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। हम बात करें ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है, तो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? विधि भंग हो जाएगा। विधि भंग हो जाएगा। और जो कानून के अनुसार मान्य है, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। और जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, इसका क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? विधि सम्मत। विधि सम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान चक्षु, सेकेंड ऑप्शन त्रिकालदर्शी, थर्ड ऑप्शन दिव्य चक्षु, फोर्थ ऑप्शन दृष्टि दोष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? ज्ञान चक्षु। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ज्ञान चक्षु। और त्रिकालदर्शी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला के लिए एक शब्द क्या हम प्रयोग करते हैं? त्रिकालदर्शी। और दृष्टि दोष आपको पता ही है कि आपके आंखों से रिलेटेड बीमारी है दृष्टि दोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, सेकेंड ऑप्शन 5 तत्वों का समूह, थर्ड ऑप्शन 5 प्रकार के कोष का समूह, फोर्थ ऑप्शन दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को क्या बोला जाता है? आपका पंच ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय हो गया। वही बात करें 5 तत्वों का समूह, 5 तत्वों के समूह को क्या बोला जाता है? पंच तत्व बोला जाता है। पंच तत्व। हम बात करते हैं 5 प्रकार के कोष का समूह, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? इसके लिए आपका एक शब्द हो जाता है पंचकोश। और यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचामृत किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या फिर भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पूर्वाह्न, सेकेंड ऑप्शन मध्याह्न, थर्ड ऑप्शन अपराह्न, फोर्थ ऑप्शन गोधली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा पूर्वाह्न किसको कहते हैं? जो दोपहर के पहले का समय होता है उसको बोला जाता है आपका पूर्वाह्न, और दोपहर के समय को मध्याह्न बोला जाता है। और अपराह्न किसको बोला जाता है? दोपहर के बाद का समय। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अपराह्न। वही हम गोधली की बात करें तो किसको कहा जाता है? रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाता है? गोधली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन साक्षर, सेकंड ऑप्शन सर्वज्ञ, थर्ड ऑप्शन विद्वान, फोर्थ ऑप्शन निरक्षर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साक्षर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका जो लिखना पढ़ना जानता हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साक्षर। और निरक्षर हम किसको कहते हैं? जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? निरक्षर का प्रयोग करते हैं। और सर्वज्ञ कौन होता है? जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। और विद्वान की बात करें तो किसको कहते हैं? जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट ऑप्शन अंतेवासी, सेकेंड ऑप्शन प्रहरी, थर्ड ऑप्शन प्रवासी, फोर्थ ऑप्शन प्रगल्भ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका प्रवासी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी प्रवासी। वहीं अंतेवासी की बात करें तो गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो है आपका अंतेवासी। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए क्या प्रयोग हो गया? आपका अंतेवासी। और ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है तो ध्यान देना है आपको। और जो पहरा देने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? प्रहरी। और चतुर हो गया, और आपका होशियार हो गया। ये सब किसको कहते हैं? प्रगल्भ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन बहुभाषाविद, सेकेंड ऑप्शन बहुभाषा भाषी, थर्ड ऑप्शन दुभाषिया, फोर्थ ऑप्शन बहुभाषिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा बहुभाषाविद। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बहुभाषाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन दुभाषिया, सेकेंड ऑप्शन बहुभाषाविद, थर्ड ऑप्शन साक्षर, फोर्थ ऑप्शन ज्ञानी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया। तो जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी बहुभाषाविद। और इसको आप भाषाविद भी कह सकते हैं। आपको भाषाविद भी देखने को मिल सकता है, भाषाविद। वहीं बात करें साक्षर का तो आपको पता है जो पढ़ना लिखना जानते हो। और दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाला क्या कहलाता है? आपका दुभाषिया कहलाता है। और जिसे ज्ञान हो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्ञानी बोलेंगे। और साक्षर आपको पता ही है जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? साक्षर का प्रयोग करते हैं। और दो भाषाएं बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? द्विभाषी कहते हैं, द्विभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन द्विभाषी, सेकंड ऑप्शन दुभाषिया,
थर्ड ऑप्शन अनुवादक, फोर्थ ऑप्शन बहुभाषी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दुभाषिया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, दुभाषिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा द्विज, सेकंड ऑप्शन द्विभाषी, थर्ड ऑप्शन दुभाषिया, फोर्थ ऑप्शन ज्ञानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो भाषाएं बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा द्विभाषी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, द्विभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन अनन्य, सेकंड ऑप्शन अतुलनीय, थर्ड ऑप्शन असामान्य, फोर्थ ऑप्शन असीम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे अनन्य, और अनुपम भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन ए, अनन्य। और जिसकी तुलना ना की जा सके, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाएगा? अतुलनीय। और जो सामान्य ना हो, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? असामान्य। और जो सीमा से परे हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन व्यर्थ, सेकंड ऑप्शन सार्थक, थर्ड ऑप्शन अवैध, फोर्थ ऑप्शन अव्यक्त। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यर्थ। और इसको आप और एक शब्द बोल सकते हैं अर्थहीन, अर्थहीन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, व्यर्थ। और हम निरर्थक किसके लिए प्रयोग करते हैं? इसके लिए आप अर्थहीन भी प्रयोग कर सकते हैं, निरर्थक भी प्रयोग कर सकते हैं, और व्यर्थ भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो इसके लिए। और सार्थक किसके लिए आप प्रयोग करेंगे? जिसका अर्थ हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सार्थक। और अवैध किसको कहते हैं? पता ही है आपको, जो विधि के विरुद्ध हो उसको हम क्या बोलेंगे? अवैध। और अव्यक्त क्या होता है? जिसे व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अव्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन कृतज्ञ, सेकंड ऑप्शन कृतज्ञ, थर्ड ऑप्शन कृतकार्य, फोर्थ ऑप्शन अज्ञ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है कृतज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? कृतज्ञ का प्रयोग करते हैं। और जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? कृतकार्य हो जाएगा। और अज्ञ किसको कहा जाता है? जो कुछ नहीं जानता, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता के लिए उपयुक्त एक शब्द है, अभी बताया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कृत, सेकंड ऑप्शन कृतज्ञ, थर्ड ऑप्शन कृपण, फोर्थ ऑप्शन कृच्छ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कृतज्ञ ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका कृतज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कृतज्ञ। और कृतज्ञ की मीनिंग आपको पता ही है, उपकार ना मानने वाले को कहते हैं। और किया हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? कृत हो जाएगा। और कृपण किसको कहते हैं? कंजूस को हम क्या बोलते हैं? कृपण कहते हैं। कंजूस को क्या कहा जाता है आपका? कृपण कहा जाता है। कृच्छ की बात करें तो कृच्छ का अर्थ क्या होता है? कष्टमय, कष्टमय होता है कृच्छ मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? फर्स्ट ऑप्शन राजपुत्र, सेकंड ऑप्शन कुलीन, थर्ड ऑप्शन द्विज, फोर्थ ऑप्शन पूजनीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका कुलीन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कुलीन। और इसके लिए एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं आप, अभिजात भी हो सकता है, अभिजात, अभिजात। और राजा का पुत्र क्या कहलाता है आपका? राजपुत्र कहलाता है। और द्विज किसको कहते हैं? जिसका जन्म दोबारा हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विज। और पूजनीय किसको कहा जाता है? जिसकी पूजा की जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट ऑप्शन मरणासन, सेकंड ऑप्शन विजयी, थर्ड ऑप्शन मृत्युंजय, फोर्थ ऑप्शन अमर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मृत्यु को जीत ले, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा मृत्युंजय। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, मृत्युंजय। और अमर किसके लिए प्रयोग करते हैं? जिसकी मृत्यु ही ना हो उसको हम बोलते हैं अमर। और मरणासन किसके लिए प्रयोग करेंगे? जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे मरणासन। और जिसकी जीत हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगृहीत शब्द के लिए एक वाक्य है और अनुगृहीत कैसे लिखा गया है? वर्तनी शुद्धि के लिए देख लीजिए, पेपर में आपके पूछा भी गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जो अनुग्रह के योग्य हो, सेकंड ऑप्शन जो अनुग्रह से युक्त हो, थर्ड ऑप्शन जो जूठा ना हो,
फोर्थ ऑप्शन जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुग्रहित हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? जो अनुग्रह से युक्त हो। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। और जो अनुग्रह के योग्य हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अनुग्राह्य का प्रयोग करेंगे। अनुग्राह्य का प्रयोग किया जाएगा। और जो जूठा ना हो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अनुचिष्ट का प्रयोग करेंगे हम। वहीं जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे आप? कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिर्णित के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन जिसका निर्णय हो सकता है, सेकंड ऑप्शन जिसका निर्णय ना हुआ हो, थर्ड ऑप्शन निर्णय के रूप में होने वाला, फोर्थ ऑप्शन जिसका निर्देश ना हो सके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका निर्णय ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं अनिर्णित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसका निर्णय ना हुआ हो। और जिसका निर्णय हो चुका हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? निर्णित का प्रयोग करेंगे। निर्णित का। और निर्णय के रूप में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? निर्णयात्मक। और जिसका निर्देश ना हो सके इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अनिर्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अविकल, सेकंड ऑप्शन अनिर्धार्य, थर्ड ऑप्शन अनिर्णित, फोर्थ ऑप्शन अनिवार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनिवार्य। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनिवार्य। और जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अनिर्णित का प्रयोग करेंगे। और अविकल हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? ज्यों का त्यों के लिए हम अविकल का प्रयोग करते हैं। ज्यों का त्यों, ये क्या हो गया आपका? अविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन निश्चित, सेकंड ऑप्शन अवश्य, थर्ड ऑप्शन अवश्यंभावी, फोर्थ ऑप्शन शाश्वत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाश्वत हम किसको बोलते हैं? शाश्वत आप बोलते हैं जो हमेशा रहने वाला हो, उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? शाश्वत का प्रयोग करते हैं। और जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? अवश्यंभावी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवश्यंभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, सेकंड ऑप्शन जिसकी चिंता करना उचित हो, थर्ड ऑप्शन जो चिरकाल तक जीवित रहे, फोर्थ ऑप्शन जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चिन्हित के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? कौन सा इसमें आपका उपयुक्त वाक्य है? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। और जिसकी चिंता करना उचित हो उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? चिंतनीय का प्रयोग करेंगे। चिंतनीय हो गया। और जो चिरकाल तक जीवित रहे उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? चिरंजीवी हो गया आपका। और जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अचिन्हित हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिन्हित के लिए उपयुक्त वाक्य आपका क्या होगा? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। और वहीं बात जब आपका अचिन्हित पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन सुलोचन, सेकंड ऑप्शन सुग्रीव, थर्ड ऑप्शन सुनयन, फोर्थ ऑप्शन सुषुप्सा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुग्रीव हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ग्रीवा मीन्स आपको पता है गर्दन होता है। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है? सुग्रीव का। और जिसके लोचन सुंदर हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सुलोचन। और जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सुनयन। और सुषुप्सा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सोने की इच्छा। तो सोने की इच्छा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोने की इच्छा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सुषुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पार्थिव, सेकंड ऑप्शन सुग्रीव, थर्ड ऑप्शन सुधीर, फोर्थ ऑप्शन सुनील। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अभी बताया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन आलोचक, सेकंड ऑप्शन छिंद्रानवेशी,
थर्ड ऑप्शन ईर्ष्यालु, फोर्थ ऑप्शन अज्ञानी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा छिद्रान्वेषी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, छिद्रान्वेषी। और किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका? आलोचक हो जाता है। और किसी से ईर्ष्या रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ईर्ष्यालु हो जाएगा। और अज्ञानी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो कुछ नहीं जानता, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका? अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन सदा सत्य बोलने वाला, सेकंड ऑप्शन बाएं हाथ से कार्य करने वाला, थर्ड ऑप्शन जिसने बहुत कुछ सुना हो, फोर्थ ऑप्शन अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सब्यसाची के लिए हम प्रयोग करते हैं जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सब्यसाची। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। और सदा सत्य बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या होता है? सत्यवादी होता है, सत्यवादी। और जिसने बहुत कुछ सुना हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द आपका बहुश्रुता, बहुश्रुता हो जाएगा, बहुश्रुता। वहीं बात करें अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? स्वेच्छाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन नवोढ़ा, सेकंड ऑप्शन प्रोषित पतिका, थर्ड ऑप्शन वाग्दत्ता, फोर्थ ऑप्शन आगत पतिका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, इसके लिए प्रयोग करेंगे एक शब्द आपका वाग्दत्ता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, वाग्दत्ता। और जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एक शब्द नवोढ़ा का प्रयोग करते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रोषित पतिका का प्रयोग करते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? आगत पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वेतन ना मिलता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन भिखारी, सेकंड ऑप्शन वैतनिक, थर्ड ऑप्शन अवैतनिक, फोर्थ ऑप्शन आकाश वृत्ति। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे वेतन ना मिलता हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अवैतनिक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अवैतनिक। और भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भिखारी। और जो वेतन पर काम करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैतनिक हो जाएगा। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को क्या कहा जाता है? आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन स्थानापन्न, सेकंड ऑप्शन स्थानांतरित, थर्ड ऑप्शन एकाधिकार, फोर्थ ऑप्शन निरूपाय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है स्थानापन्न। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, स्थानापन्न। और एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ, इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? हम स्थानांतरित का प्रयोग करते हैं। और जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एकाधिकार। और निरूपाय की बात करें तो जिसका कोई उपाय नहीं है, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? निरूपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अधिकारी, सेकंड ऑप्शन पदेन, थर्ड ऑप्शन पदाधिकारी, फोर्थ ऑप्शन प्रतिष्ठित। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदेन कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, पदेन। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अधिकारी हो जाएगा। और वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है, उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? एक पदाधिकारी। और जिसकी प्रतिष्ठा हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्रतिष्ठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अंशकालिक, सेकंड ऑप्शन अर्धकालिक, थर्ड ऑप्शन पूर्णकालिक, फोर्थ ऑप्शन समकालिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अंशकालिक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अर्धकालिक हो जाएगा। और जो पूरा समय कार्य करता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? पूर्णकालिक। और जो उसी समय में हो, उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे आपका? समकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आधी अवधि तक काम करता है, दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पूर्णकालिक, सेकंड ऑप्शन अंशकालिक, थर्ड ऑप्शन अर्धकालिक, फोर्थ ऑप्शन असामयिक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो आधी अवधि तक काम करता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अर्धकालिक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्धकालिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ऋण, सेकंड ऑप्शन तकावी, थर्ड ऑप्शन अनुबंध, फोर्थ ऑप्शन अनुग्रह है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है तकावी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी तकावी। उधार लिया हुआ धन के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। और किसी कार्य हेतु दो पक्षों में जो समझौता होता है क्या कहलाता है? आपका अनुबंध कहलाता है। और जो अनुग्रह के योग्य हो वो क्या कहलाता है? आपका अनुग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन उर्वरा, सेकंड ऑप्शन बंजर, थर्ड ऑप्शन निर्जन, फोर्थ ऑप्शन निर्जर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊसर हो गया या फिर बंजर हो गया। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बंजर। और यहाँ आपको ऊसर भी देखने को मिल सकता है। तो और जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसको हम क्या बोलते हैं? उर्वरा बोलते हैं या फिर उपजाऊ बोलते हैं। और जहाँ आबादी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? आपका निर्जन हो जाता है। और निर्जर की बात करें तो जो वृद्ध ना हो इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है? आपका निर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन निर्जन, सेकंड ऑप्शन रेगिस्तान, थर्ड ऑप्शन ऊसर, फोर्थ ऑप्शन उपत्यका। अभी आपको बताया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां आबादी ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्जन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए निर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जीवनी, सेकंड ऑप्शन संस्मरण, थर्ड ऑप्शन खंड काव्य, फोर्थ ऑप्शन महाकाव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खंड काव्य। और किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, इसको क्या बोला जाता है? एक शब्द इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? संस्मरण का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। और जो खुद लिखा जाता है उसको आत्मकथा कहते हैं। और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन जहां तापमान घटता बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन जहां तापमान समान हो, थर्ड ऑप्शन वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, फोर्थ ऑप्शन वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहां तापमान घटता बढ़ता है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? विषम ताप हो जाएगा। विषम ताप। विषम ताप। बात करें जहां तापमान समान हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? समताप हो जाएगा। समताप। और वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो आपका हो जाएगा वातानुकूलन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी वातानुकूलन। और वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो इसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करेंगे? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? फर्स्ट ऑप्शन अत्याज्य, सेकंड ऑप्शन त्याज्य, थर्ड ऑप्शन अक्षम्य, फोर्थ ऑप्शन अभियुक्त। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उनके लिए एक शब्द होता है अत्याज्य। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए अत्याज्य। और जिसको छोड़ा जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? त्याज्य का प्रयोग किया जाता है। और जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? अक्षम्य का प्रयोग किया जाता है। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? आपका अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन जिसके नयन सुंदर हो, सेकंड ऑप्शन जो आंखों से सुनता है, थर्ड ऑप्शन जिसका मुख सुंदर हो, फोर्थ ऑप्शन जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रवण चक्षुक हम किसको कहते हैं? जो आंखों से सुनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो आंखों से सुनता है उसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करेंगे? श्रवण चक्षुक। और जिसका नयन सुंदर हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सुनयन। इनके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? सुनयन का प्रयोग किया जाएगा। सुनयन का प्रयोग किया जाएगा। और जिसका मुख सुंदर हो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सुमुख का प्रयोग करेंगे। सुमुख का प्रयोग किया जाएगा आपका। और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसके लिए हम क्या प्रयोग किया जाएगा? उसके लिए प्रयोग किया जाएगा ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन नभचर, सेकंड ऑप्शन उदरचर,
थर्ड ऑप्शन अगोचर, फोर्थ ऑप्शन निरापद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेट के बल चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका? उदरचर। तो जो पेट के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? उदरचर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उदरचर। और आकाश में विचरण करने वाले के लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? नभचर का प्रयोग करेंगे। और जो इंद्रियों मीन्स गो, जो गो या मीन्स इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अगोचर का प्रयोग किया जाएगा। और निरापद किसके लिए आप प्रयोग करेंगे? जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? निरापद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन भूचर, सेकंड ऑप्शन उरग, थर्ड ऑप्शन उदरचर, फोर्थ ऑप्शन अचल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो छाती के बल गमन करता है, छाती में उर होता है, जो उर के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं उरग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उरग। और भूमि पर चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? भूचर हो जाएगा। और जो उदर के बल चलने वाला है या फिर पेट के बल चलने वाला है उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? उदरचर। उदर मीन्स क्या होता है? पेट होता है। और जो स्थिर हो उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? अचल का प्रयोग करते हैं। जो स्थिर हो उसे अचल कहते हैं और जो चल ना सके उसे भी क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। तो स्थिर मीन्स क्या हो गया? चल ना सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन उल्लंघनीय, सेकंड ऑप्शन वायव्य, थर्ड ऑप्शन अनुल्लंघनीय, फोर्थ ऑप्शन महाप्रयाग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनुल्लंघनीय। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अनुल्लंघनीय। और जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसका क्या हो जाएगा? उल्लंघनीय हो जाएगा एक शब्द। और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। और आपको बताया गया था चारों ही दिशाओं के बीच का जो मध्यस्थ कोण है क्या कहा जाता है? और महाप्राग हम किसको कहते हैं? जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? महाप्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन शताब्दी, सेकंड ऑप्शन दशक, थर्ड ऑप्शन सहस्त्र, फोर्थ ऑप्शन कोटि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 वर्षों के समूह के लिए एक शब्द आपका हो जाता है शताब्दी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, शताब्दी। और 10 वर्षों के समूह के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? दशक का प्रयोग किया जाता है। और 1000 संबंधी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सहस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन विष्णु का उपासक, सेकंड ऑप्शन शिव का उपासक, थर्ड ऑप्शन सूर्य का उपासक, फोर्थ ऑप्शन शक्ति का उपासक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? आपका वैष्णव कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विष्णु का उपासक। और शिव का उपासक की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनके लिए एक शब्द आपका हो जाता है शैव। वहीं बात करें सूर्य का उपासक तो इसके लिए क्या हो जाता है आपका एक शब्द? सूर्योपासक, सूर्योपासक। बात करें शक्ति का उपासक तो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? शाक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन स्वयंभू, सेकंड ऑप्शन दत्तक, थर्ड ऑप्शन सहोदर, फोर्थ ऑप्शन औरस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द आपका प्रयोग किया जाएगा दत्तक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दत्तक। और स्वयं से उत्पन्न होने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? स्वयंभू हो जाएगा। और एक ही उदर से उत्पन्न क्या हो जाएगा? सहोदर हो जाएगा। और औरस किसको कहा जाता है? जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसको हम क्या बोलेंगे? औरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कवि, सेकंड ऑप्शन कवित्री, थर्ड ऑप्शन आशु कवि, फोर्थ ऑप्शन लेखिका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका कवित्री। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कवित्री। और जो पुरुष कविता रचता हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए आप कवि का प्रयोग किया जाता है। और जो कवि तत्काल कविता कर डालता हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आशु कवि का प्रयोग करते हैं। और जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? लेखिका। और जो पुरुष किसी विषय पर लिखता है उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? फर्स्ट ऑप्शन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, सेकेंड ऑप्शन जो इतिहास से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, फोर्थ ऑप्शन जो हाथ से लिखा गया हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांडुलिपि किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? पुस्तक की हाथ से लिखी जो प्रति होती है उसको हम बोलते हैं पांडुलिपि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। और लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को हम क्या बोलते हैं? विज्ञापन कहते हैं, विज्ञापन कहा जाता है।
और वहीं बात करें जो इतिहास से संबंधित है, इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाएगा? ऐतिहासिक का प्रयोग किया जाएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो गया। और जो हाथ से लिखा गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? हस्तलिखित, हस्तलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, सेकंड ऑप्शन 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, थर्ड ऑप्शन नई ब्याही वधु, फोर्थ ऑप्शन जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किशोरी हो गया या फिर बाला हो गया। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की के लिए। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। और नई ब्याही वधु को क्या कहा जाता है आपका? नववधु भी कहा जाता है। नई ब्याही वधु के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नववधु हो गया। और आपको पेपर में जनरली क्या देखने को मिलता है? नवोढ़ा का प्रयोग किया जाता है, नवोढ़ा। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? नवोढ़ा भी इन्हीं को ही कहा जाता है। और जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो उसको क्या बोलते हैं? उसको कुमारी कहते हैं। और 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को क्या कहा जाता है? कन्या कहा जाता है, कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन द्विज, सेकंड ऑप्शन उद्भिज, थर्ड ऑप्शन स्वयंभू, फोर्थ ऑप्शन भूधर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा उद्भिज। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, उद्भिज। और दोबारा जन्म लेने वाले को क्या बोला जाता है? आपका एक शब्द हो जाता है द्विज। और स्वयं उत्पन्न होने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? स्वयंभू हो जाता है। और भूधर किसके लिए होता है? भू मीन्स आपको पता है ये पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी को धारण करने वाला या भू को धारण करने वाला क्या कहलाता है आपका? भूधर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पराये का हित चाहता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन परोपकारी, सेकंड ऑप्शन महत्वाकांक्षी, थर्ड ऑप्शन उपकारी, फोर्थ ऑप्शन सुहृद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है परोपकारी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, परोपकारी। वहीं हम महत्वाकांक्षी की बात करें तो जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है महत्वाकांक्षी। और दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? आपका उपकारी हो जाता है। वहीं हम सुहृद की बात करें तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सुंदर हृदय वाला के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश को चूमने वाला, वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन गगनचुंबी, सेकंड ऑप्शन दूरदर्शी, थर्ड ऑप्शन अनासक्त, फोर्थ ऑप्शन अंतरिक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आकाश को चूमने वाला, इसके लिए सही शब्द आपका हो जाएगा गगनचुंबी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, गगनचुंबी। जो दूर की बात सोचे उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एक शब्द दूरदर्शी। और जो दूर की बात सोचे उसके लिए हो गया दूरदर्शी। और अनासक्त किसके लिए होता है? जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। और धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? आपका अंतरिक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने उधार लिया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कृतज्ञ, सेकंड ऑप्शन ऋणी, थर्ड ऑप्शन घूसखोर, फोर्थ ऑप्शन उऋण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसने उधार लिया हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा ऋणी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ऋणी। जो उपकार मानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? कृतज्ञ। जो घूस लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? घूसखोर हो जाएगा। और जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अपरिवर्तनीय, सेकंड ऑप्शन प्राकृतिक, थर्ड ऑप्शन प्रत्युक्त, फोर्थ ऑप्शन अमूल चूल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपरिवर्तनीय। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा प्राकृतिक। और उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ उसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? प्रत्युक्त। और जड़ से लेकर चोटी तक को क्या कहा जाता है? अमूल चूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां सेना रहती हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अंतःपुर, सेकंड ऑप्शन अंतेवासी, थर्ड ऑप्शन सैन्यावास, फोर्थ ऑप्शन शयनागार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहां सेना रहती हो इनके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा सैन्यावास। और इसके साथ एक और देखने को मिल सकता है क्या? छावनी। तो क्या होता है जहां सेना रहती हो?
आपका सैन्यावास हो जाएगा इसके लिए एक शब्द, या फिर छावनी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी सैन्यावास। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? अंतेवासी का प्रयोग किया जाता है। और महल के अंदर का निवास, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? आपका अंतःपुर हो जाता है। और सोने का स्थान या कमरा को क्या बोला जाता है? शयनागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन नगर में रहने वाला, सेकेंड ऑप्शन मनन करने योग्य, थर्ड ऑप्शन जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, फोर्थ ऑप्शन जो नीतिवान हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नगर में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है नागरिक हो जाता है, नागरिक। और मनन करने योग्य, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? मननीय, मननीय हो गया। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्त। और जो नीतिवान हो, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? नीतिज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका? नीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भवन गिर गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन कारावास, सेकेंड ऑप्शन खेत, थर्ड ऑप्शन खंडहर, फोर्थ ऑप्शन बंजर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भवन गिर गया हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा खंडहर। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी खंडहर। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे खेत कहा जाता है। और जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे बंजर कहा जाता है। और बंदियों के रहने का स्थान, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? कारावास हो जाता है। और इसके साथ एक और भी हो जाता है बंदी गृह। क्या कहते हैं? बंदी गृह। तो आपको ध्यान में रखना, जो भवन गिर गया हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा खंडहर। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत कहा जाता है। और जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो उसे बंजर कहा जाता है। और बंदियों के रहने के स्थान को बंदी गृह या फिर कारावास कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उत्साह ना हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन निरुत्साह, सेकेंड ऑप्शन कूपमंडूक, थर्ड ऑप्शन किम कर्तव्य विमूढ़, फोर्थ ऑप्शन कातर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें उत्साह ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा निरुत्साह। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका कूपमंडूक हो जाएगा। और जिसे यह ना सूझे कि क्या करे क्या ना करे, उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। और जो भय से घबराया हो, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? कातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? फर्स्ट ऑप्शन कूपमंडूक, सेकंड ऑप्शन अल्पज्ञ, थर्ड ऑप्शन अकिंचन, फोर्थ ऑप्शन मंथर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी बताया गया, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कूपमंडूक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए कूपमंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, सेकेंड ऑप्शन पुत्री का पुत्र, थर्ड ऑप्शन शिला पर खुदा लेख, फोर्थ ऑप्शन जिसके सिर पर बाल ना हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो खलवाट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है खलवाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके सिर पर बाल ना हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अधियूड़ा, अधियूड़ा बोला जाता है। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दौहित्र कहलाता है, दौहित्र। शिला पर खुदा लेख क्या कहलाता है आपका? शिलालेख, शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अभेद, सेकेंड ऑप्शन दुष्कर, थर्ड ऑप्शन श्रमजीवी, फोर्थ ऑप्शन दुर्गम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दुष्कर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी दुष्कर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभेद। श्रम करके जीने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा श्रमजीवी। और जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन मृत्यु, सेकंड ऑप्शन मृत्युंजय, थर्ड ऑप्शन दिवंगत, फोर्थ ऑप्शन मरणासन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका स्वर्गवास हो गया है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दिवंगत। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी दिवंगत। शरीर से प्राण निकलना क्या कहलाता है आपका? मृत्यु कहलाता है। और जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? मृत्युंजय। और जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे हम? मरणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन रात्रि में विचरण करने वाला, सेकंड ऑप्शन आकाश में विचरण करने वाला, थर्ड ऑप्शन 6 पैरों वाला, फोर्थ ऑप्शन बुरा आचरण करने वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नभचर किसके लिए प्रयोग करेंगे? आकाश में विचरण करने वाला के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, आकाश में विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाले को क्या बोला जाएगा आपका? आप रात्रिचर बोलिए, रात्रिचर। रात्रिचर हो गया या फिर निशाचर, निशाचर। और 6 पैरों वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका? खटपद हो जाता है, खटपद। और बुरा आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? कदाचारी, कदाचारी या फिर दुराचारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नभ में चलता हो के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन खेचर, सेकंड ऑप्शन खच्चर, थर्ड ऑप्शन नभोत्पन्न और फोर्थ ऑप्शन नभचाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो नभ में चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? खेचर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। और इसके साथ और भी क्या हो सकता है आपका? नभचर, नभचर। और खच्चर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गधा के जैसे एक पशु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। गधा के समरूप पशु, गधा के समरूप पशु के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? खच्चर का प्रयोग किया जाता है। और नभोत्पन्न किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नभ से उत्पन्न होने वाला को क्या बोला जाता है? नभोत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन जलज, सेकंड ऑप्शन जलनिधि, थर्ड ऑप्शन जलचर, फोर्थ ऑप्शन जलधर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जलचर। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, जलचर। और जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। और जल को धारण करने वाला क्या कहलाता है? जलधर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन जिसकी 4 भुजाएं हों, सेकंड ऑप्शन जिसके 4 आनन हैं, थर्ड ऑप्शन 4 युगों का समूह, फोर्थ ऑप्शन 4 वर्णों का समूह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चतुर्भुज शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? जिसकी 4 भुजाएं हों। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, जिसकी 4 भुजाएं हों। और जिसके 4 आनन है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? चतुरानन हो जाएगा, चतुरानन, चतुरानन। और 4 युगों का समूह, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? चतुर्युग, चतुर्युग। और 4 वर्णों का समूह क्या कहलाता है आपका? चतुर्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन उद्भिज, सेकंड ऑप्शन स्वयंभू, थर्ड ऑप्शन द्विज, फोर्थ ऑप्शन भूमिज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार जन्म लेने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा द्विज। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, द्विज। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं? उसको उद्भिज कहा जाता है। तो जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? उद्भिज। और स्वयं से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? स्वयंभू हो जाएगा। और भूमि से जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? भूमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। फर्स्ट ऑप्शन प्रभाती, सेकंड ऑप्शन बिहाग, थर्ड ऑप्शन लोरी, फोर्थ ऑप्शन सोहर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत आपका कहलाता है लोरी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, लोरी। और बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या होता है आपका? सोहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन भविष्य में होने वाला, सेकंड ऑप्शन भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला, थर्ड ऑप्शन जो पहले कभी नहीं सुना गया, फोर्थ ऑप्शन भविष्य की बात बताने वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भवितव्य हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? भविष्य में होने वाला। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, भविष्य में होने वाला। वहीं बात करें भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी हो जाएगा। और जो पहले कभी नहीं सुना गया हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व हो जाएगा। और भविष्य की बात बताने वाला, इसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन भविष्यवक्ता,
सेकेंड ऑप्शन प्रियदर्शी, थर्ड ऑप्शन समदर्शी, फोर्थ ऑप्शन त्रिकालदर्शी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया गया त्रिकालदर्शी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन अनुश्रुति, सेकंड ऑप्शन स्मृति, थर्ड ऑप्शन अनसुना, फोर्थ ऑप्शन अश्रुत पूर्व। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अश्रुत पूर्व। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अश्रुत पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन जिसकी पत्नी मर गई हो, सेकंड ऑप्शन जिसकी पत्नी उसके साथ है, थर्ड ऑप्शन वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, फोर्थ ऑप्शन वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो विदुर का हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी उसके साथ है उसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करेंगे, सापत्नीक का प्रयोग करेंगे, सापत्नीक। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए आगत पतिका का प्रयोग किया जाएगा। और वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, बी पत्नीक, बी पत्नीक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन मैं मर्त, सेकेंड ऑप्शन मुमूर्ष, थर्ड ऑप्शन मृतगामी, फोर्थ ऑप्शन निर्विकारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरणासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे मुमूर्षु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मुमूर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मरने को इच्छुक हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मुमूर्षु, सेकेंड ऑप्शन मुमुक्षु, थर्ड ऑप्शन मृत्युंजय, फोर्थ ऑप्शन मरणासन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे हम मुमूर्षु। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए मुमूर्षु। और जो मोक्ष का इच्छुक हो उसके लिए हम एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, मुमुक्षु का प्रयोग करेंगे। और जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, मृत्युंजय। और मरणासन किसके लिए प्रयोग करेंगे, जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, मरणासन। तो ध्यान में रखना, जो मरने को इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द आपका मुमूर्षु हो जाएगा। और जो मोक्ष का इच्छुक है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द आपका मृत्युंजय हो जाएगा। और जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मरणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन सदाचारी, सेकंड ऑप्शन महत्वाकांक्षी, थर्ड ऑप्शन प्रतिष्ठित, फोर्थ ऑप्शन प्रतिवाय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो इसके लिए एक शब्द आपका प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण वाला इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा सदाचारी। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जो अनुकरण करने योग्य हो, सेकंड ऑप्शन पीछे चलने वाला, थर्ड ऑप्शन जो अनुग्रह से युक्त हो, फोर्थ ऑप्शन जो उपयुक्त ना हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुकरणीय हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, जो अनुकरण करने योग्य हो। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए जो अनुकरण करने योग्य हो। और पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा, अनुगामी, अनुगामी हो गया। और जो अनुग्रह मीन्स कृपा, जो अनुग्रह से युक्त हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनुगृहित, अनुगृहित। और देख लीजिए कैसे लिखा गया है, ये आपके वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। जो उपयुक्त ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिष्ठित, सेकंड ऑप्शन यशस्वी, थर्ड ऑप्शन पौरुषे, फोर्थ ऑप्शन महत्वाकांक्षी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा यशस्वी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वह क्या कहलाएगा आपका, प्रतिष्ठित कहलाएगा। और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पौरुषे हो जाएगा। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या प्रयोग किया जाएगा, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्षम्य, सेकंड ऑप्शन अक्षम्य, थर्ड ऑप्शन दुदर्श, फोर्थ ऑप्शन सर्वमान्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा क्षम्य। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए क्षम्य। जो क्षमा पाने के योग्य नहीं है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अक्षम्य। और दुदर्श के लिए क्या प्रयोग करेंगे, जिसे वश में करना कठिन हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, दुदर्श हो जाएगा। और सर्वमान्य किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जो सबको मान्य हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है आपका, सर्वमान्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके 4 पद है के लिए उपयुक्त शब्द है फर्स्ट ऑप्शन चतुर्भुज, सेकंड ऑप्शन चतुष्पद, थर्ड ऑप्शन चौराहा, फोर्थ ऑप्शन चतुष्कोण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जिसके 4 पद है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा चतुष्पद या फिर चौपाया। और तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, चतुष्पद। और जिसकी 4 भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? एक शब्द चौराहा का प्रयोग किया जाएगा। और जिसमें 4 कोण हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका चतुष्कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है फर्स्ट ऑप्शन अनुपम, सेकंड ऑप्शन अद्वितीय, थर्ड ऑप्शन अतुलनीय, फोर्थ ऑप्शन अवंदनीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतुलनीय। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अतुलनीय। जिसकी उपमा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका अनुपम हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए क्या प्रयोग हो जाएगा? एक शब्द आपका अद्वितीय का प्रयोग हो जाएगा। जो वंदना के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अवंदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है फर्स्ट ऑप्शन जन्मदिन, सेकंड ऑप्शन जन्मोत्सव, थर्ड ऑप्शन पुण्यतिथि, फोर्थ ऑप्शन वार्षिकोत्सव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे पुण्यतिथि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुण्यतिथि। और किसी के जन्म लेने का दिन क्या कहलाता है? आपका जन्मदिन होता है। भली भांति आप परिचित हैं। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव को क्या कहा जाता है? जन्मोत्सव कहा जाता है। और वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? आपका वार्षिकोत्सव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए फर्स्ट ऑप्शन शोषित, सेकंड ऑप्शन अंत्यज, थर्ड ऑप्शन अनाक्रांत, फोर्थ ऑप्शन शोषक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा शोषित। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, शोषित। निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अंत्यज का प्रयोग करेंगे। और जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अनाक्रांत का प्रयोग करेंगे। और जो शोषण करता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे? शोषक का प्रयोग करेंगे। और वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? शोषित का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए फर्स्ट ऑप्शन भूधर, सेकंड ऑप्शन भूगर्भवेत्ता, थर्ड ऑप्शन पुराविद, फोर्थ ऑप्शन पार्थिव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या किया जाएगा? भूगर्भवेत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगर्भवेत्ता। और जो भू को धारण करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका भूधर हो जाएगा। और पृथ्वी से संबद्ध के लिए क्या हो जाएगा? पार्थिव हो जाएगा। और प्राचीन काल का ज्ञाता क्या कहलाता है? आपका पुराविद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है फर्स्ट ऑप्शन अनुदान, सेकंड ऑप्शन तकावी, थर्ड ऑप्शन दक्षिणा, फोर्थ ऑप्शन ऋण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द आपका हो जाता है अनुदान। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अनुदान। और किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? आपका तकावी कहलाता है। और भेंट के रूप में नकद दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? आपका दक्षिणा कहलाता है। और जो धन उधार दिया जाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है फर्स्ट ऑप्शन जो किसी से न डरे, सेकंड ऑप्शन जिसे किसी का भय ना हो, थर्ड ऑप्शन जो पुरुष कायर या कुत्सित है, फोर्थ ऑप्शन जिसमें उत्साह ना हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो किसी से न डरे उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा निडर। और जिसे किसी का भय ना हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। और यहाँ से आपसे निर्भय का पूछा जा रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसे किसी का भय ना हो। और जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कापुरुष। और जिसमें उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? निरुत्साह का प्रयोग करेंगे। निरुत्साह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है फर्स्ट ऑप्शन दान वृत्ति, सेकंड ऑप्शन अकिंचन, थर्ड ऑप्शन अनुदान, फोर्थ ऑप्शन आकाश वृत्ति। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दान वृत्ति। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, दान वृत्ति। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे अकिंचन का प्रयोग किया जाएगा। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग हो जाएगा? अनुदान का प्रयोग किया जाएगा। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? आपका आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन कुलीन, सेकंड ऑप्शन जारज, थर्ड ऑप्शन दत्तक, फोर्थ ऑप्शन अंत्यज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जारज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी जारज। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? आपका दत्तक कहलाता है। और जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपका कुलीन हो जाएगा। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अंत्यज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन पश्चगामी, सेकंड ऑप्शन द्रुतगामी, थर्ड ऑप्शन शीघ्रगामी, फोर्थ ऑप्शन अनुगामी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत तेज चलने वाला शब्द समूह के लिए आपका एक शब्द प्रयोग किया जाएगा द्रुतगामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी द्रुतगामी। और पीछे की ओर चलने वाला इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे पश्चगामी का प्रयोग किया जाएगा। और शीघ्र चलने वाला इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा शीघ्रगामी हो जाएगा। और पीछे पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अनुगामी। चलिए अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। फर्स्ट है बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? आकृष्ट पच्च्या। और वह भूमि जो पहले न जोती गई हो इनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? आकृष्ट पूर्वा हो जाएगा। जो कुछ ना कहे या फिर जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अकथ्य हो जाएगा। जो घबराने वाला ना हो इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? आकातर का प्रयोग करेंगे। जो जोता बोया ना गया हो इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? आकृष्ट या फिर आकृषित। और वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अच्छौहिड़ी। और जो तर्क से सिद्ध ना हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यज सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अणिमा का प्रयोग करेंगे। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है आपका? अथऊ कहलाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अथमना का प्रयोग करेंगे। और वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? अधर्मण का प्रयोग करेंगे। और वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अध्यर्थ हो जाएगा। और जिसकी कीमत कम हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अनर्थ का प्रयोग करेंगे। और जो वश में ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनायत हो जाएगा। और ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले इसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? अपस्तुति हो जाएगा। और जिसे मारना उचित ना हो या फिर जिसे कोई मार ना सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अबद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभिप्रेत। और निष्फल ना होने वाला इसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? अमोघ का प्रयोग किया जाएगा। और किसी के गुण को भी अगुण समझना इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा असूया। और सबसे आगे रहने वाला इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अग्रणी। और जिसको ना जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजय। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चित। और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके या फिर जो कभी च्युत ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अच्युत का प्रयोग करेंगे। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण ना किया जा सके या फिर जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? अनुगृहीत का प्रयोग करेंगे। और पीछे पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका अज्ञ हो जाएगा। और अज्ञानी भी दोनों ही हो जाता है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपव्ययी। और जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? अभियोगी। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करेंगे? अल्पज्ञ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अवैध या फिर गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो या फिर जो सोच समझकर काम ना करता हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा असोच्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या फिर जिसका चिंतन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अचिंतनीय और अचिंत भी हो सकता है। और जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुत्तरित। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे अधियूढ़ा। और जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे अनाहुत का प्रयोग किया जाएगा।
परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनुश्रुति। और एक एक अक्षर तक, इसके लिए एक शब्द आपका क्या प्रयोग किया जाएगा, अक्षरशः का प्रयोग किया जाएगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अर्थगर्भित। और जिसकी गिनती ना हो सके, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, अनगिनत। जो शुद्ध ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अशुद्ध। जिसे पढ़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, अपठ्य। और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अप्रमेय। और जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, उसके लिए कौन कौन सा शब्द हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अनुर्वरा हो जाएगा आपका, ऊषर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तीनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अनुर्वरा, ऊषर और बंजर, ये तीनों ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, अंतेवासी का। जो कम खाता हो, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजात स्मृत। और मृतक की अंतिम क्रिया, इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, अजात श्मश्रु। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या सीमित ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा असंख्य। जो नष्ट ना हो सके, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनश्वर। और जिसके पास घर ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनिकेत। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, इसके लिए एक शब्द आपका अपर्ण हो सकता है या फिर अपत। दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अपर्ण या फिर अपत। अल्प वेतन पाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अल्प वेतन भोगी। जहाँ जाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगम्य। और अग्र, अग्रमी से आगे, आगे की बात सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अग्रसोची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अन्योन्पाय। और जिसका अनुभव किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुभूत हो जाएगा। और जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, या फिर जो इंद्रियों मीन्स गो, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अगोचर या फिर अतीन्द्रिय। और जिसकी आशा ना की जाए, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। और जिसकी उपमा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुपम। जिसकी कल्पना ना की जा सके, उसके लिए एक शब्द आपका अकल्पनीय या फिर कल्पनातीत हो जाएगा। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अट्टहास। और जिसकी सीमा ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, असीम। कभी नहीं मरने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, अमर। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है आपका, अपराह्न कहलाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनिमेष, अपलक, एकटक। तीनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। जिसके माता पिता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनाथ। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, अणुवीक्षण। और कई व्यक्तियों में एक, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अन्यतम। और काल से पहले आने वाली मृत्यु, इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या प्रयोग हो जाएगा, अनासक्त। नेक्स्ट है, ज्यों का त्यों, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, अविकल का प्रयोग करेंगे। और ये आपके पेपर में पूछा गया था। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, अस्ताचल का प्रयोग करेंगे। जिसके समान दूसरा नहीं है, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, अद्वितीय का प्रयोग करेंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, उसके लिए हम अकिंचन का प्रयोग करेंगे। जिसके कुल का पता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अतिथि। जिसमें शक्ति नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, आशक्त। और जिसमें सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, असमर्थ का। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुज। जिसका मन कहीं और हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अनमना। और अनमनस्क भी देखने को मिल सकता है, मोस्टली आपको अनमनस्क ही देखने को मिलता है। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु। जिसे कभी भेदा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद। अत्यधिक वर्षा होना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अतिवृष्टि। वर्षा का ना होना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, अद्वैतवादी। नेक्स्ट है, जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका अनन्य। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल ना हो, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा असामयिक। और जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता है, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, अभिनेत्री।
नेक्स्ट है जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अभिनेता, और जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आसूर्य पश्या या फिर आसूर्यम पश्या। दोनों ही आपका करेक्ट है। आपको पता है कि आसूर्य पश्या क्या है, आपका हिंदी शब्द है, वहीं आसूर्यम पश्या क्या है, आपका संस्कृत शब्द है। जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा अज या फिर अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजा। जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असंभव, और जो कार्य अवश्य होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अवश्यंभावी। जो चलता नहीं उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे अचल का प्रयोग करेंगे। जो अल्प बोलता हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे अल्पभाषी का। नेक्स्ट है आपका जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका अपरिमेय हो जाएगा या फिर अपरिमित। जो अंडा से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे अंडज का प्रयोग करेंगे। जो खाने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अखाद्य। जो नहीं आता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनागत। जो अल्प जानता है उसके लिए एक शब्द आपका अल्पज्ञ हो जाएगा। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अभच्य। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका अश्रुतपूर्व। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं देखा गया, एक शब्द उसके लिए हो जाएगा अदृष्टपूर्व। और जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द अदृश्य हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति इसके लिए क्या हो जाएगा आपका एक शब्द अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति। और जो इस लोक में संभव नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अनुकरणीय हो जाएगा। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अग्रगण्य हो जाएगा। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए एक शब्द क्या क्या प्रयोग करेंगे आस्तिक का प्रयोग करेंगे। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका आकाश दीप हो जाएगा। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आगम रहित। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आप्त काम। छिपाने या ढकने का कार्य इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आवेष्टन। वह जो किसी के बंधन का कारण हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आश्रव। जो आया हो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे आगत का प्रयोग करेंगे। जो अपनी हत्या करता है उसके लिए एक शब्द आपका आत्महंता हो जाएगा या फिर आत्मघाती हो जाएगा। जो अपना है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे आत्मीय का प्रयोग करेंगे। अग्नि से उत्पन्न अग्निशा या अग्नि से संबद्ध इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा आग्नेय हो जाएगा। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आत्मनिर्भर हो जाएगा। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे आशु कवि का। जिसकी बाहें जानू तक पहुंचती हो, जानू मीन्स घुटने, तो जिसकी बाहें जो हैं घुटने तक पहुंचती हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अजानुबाहु। आलोचना करने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आलोचक। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसके लिए एक शब्द का किसका प्रयोग करेंगे आगत पतिका का प्रयोग करेंगे। और सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अबाल वृद्ध। आशा से अतीत इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आमंत्रित। पाद से मस्तक तक इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन, जो ऋषि का कहा हुआ वचन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आर्ष वचन। नेक्स्ट है वह जिस पर हमला किया गया हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आक्रांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आधोपांत। आदि और अंत इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आदंत। और जो मृत्यु के समीप हो इसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे आसन मृत्यु या फिर मरणासन। धरती और स्वर्ग के बीच का जो स्थान है, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका अंतरिक्ष होता है। महल के अंदर का निवास क्या कहलाता है अंतःपुर कहलाता है। और जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है अंत्यज। नेक्स्ट है जो अंग से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला इसके लिए शब्द हो जाएगा अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो इसके लिए एक शब्द का किसका प्रयोग करेंगे अंतरीप का प्रयोग करेंगे। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा इमामबाड़ा।
कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा ईप्सा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? आपका ईशान कहलाता है। किसी के खाने से बचा हुआ जो जूठा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? उत्मरण। और पर्वत के पास की भूमि या फिर पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या कहलाता है? आपका उपत्यका कहलाता है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है उपादान। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उऋण। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती हो उसके लिए एक शब्द आपका उर्वर भी हो जाएगा या फिर उपजाऊ, दोनों ही देखने को मिल सकता है। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उदयाचल। नेक्स्ट है दूसरे का उपकार करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपास्य। जो उपासना करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपासक। उर्मी छाती, उर के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उरग। जो ऊपर कहा गया हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उर्वरा। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपादान। जिसने ऋण चुका दिया उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उऋण। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसके लिए उद्भिज हो जाएगा। जिसमें खूब उपज होती है उसके लिए उर्वर, उपजाऊ हो जाएगा। और जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसके लिए एक शब्द उदयाचल हो जाएगा। दूसरों का उपकार करने वाला उसके लिए एक शब्द आपका उपकारी होगा। और जिसकी उपासना की जाती है उसके लिए उपास्य हो जाएगा। जो उपासना करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उपासक हो जाएगा। जिसका मन उदार हो उसके लिए एक शब्द उदार मना हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जा सके उसके लिए एक शब्द उपमेय हो जाएगा। जिससे उपमा दी जाए उसका क्या हो जाएगा? उपमान। तो ध्यान में रखना है, जिसकी उपमा दी जा सके उसके लिए एक शब्द उपमेय हो जाएगा। और जिससे उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उपमान। जो उधार दे करता है उसके लिए उद्धारक हो जाएगा। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए एक शब्द आपका एकाग्रचित हो जाएगा। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एकाहारी हो जाएगा एक शब्द। और जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है उसके लिए एक शब्द आपका ऐच्छिक हो जाएगा या फिर इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली या फिर हाथी के सूंड के समान जांघ वाली, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा करभोरू। और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कर्म विपाक। जो कहने योग्य है उसके लिए आपका एक शब्द कथ्य हो जाएगा या फिर कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कर्मोपघात। जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द आपका कथित हो जाएगा। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है उसके लिए क्या हो जाएगा? कवि। जो कला जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कलाविद या फिर कलाकार। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता लिखती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कवित्री। और जो कष्ट सहन कर सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कर्णकटु। जो कल्पना से परे या फिर कल्पना से अतीत हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसके लिए एक शब्द आपका कब्रगाह हो जाएगा या फिर समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, इसके लिए एक शब्द आपका होगा कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा काकबंध्या। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कापुरुष। और किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। कुर शब्द करता हुआ कर चलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कुरंग। केवल पेट भरने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कुच्ची भर। धन देने वाला देवता या व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द आपका कुबेर हो जाएगा या फिर धनद हो जाएगा। कुंती का पुत्र आपका क्या कहलाता है? कौन्तेय कहलाता है। नेक्स्ट है जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द आपका किंवदंती हो जाएगा या फिर जनश्रुति हो जाएगा। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा क्रमानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? किम कर्तव्य मूढ़। जिसे खरीद या फिर मोल लिया गया हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? क्रीत हो जाएगा। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द का किसका प्रयोग करेंगे? कूपमंडूक का प्रयोग करेंगे। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या फिर जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द आपका कुलीन हो जाएगा या फिर अभिजात हो जाएगा। जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द आपका कृतज्ञ हो जाएगा। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द आपका कृतज्ञ हो जाएगा। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द आपका कृतकार्य हो जाएगा। और कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसके लिए एक शब्द आपका
कृत्य हो जाएगा, और जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? कृतागम का। नेक्स्ट है करने योग्य व न करने योग्य कर्म, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? कृत्याकृत्य। कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कंटकंकीर्ण। जिसके सिर पर बाल ना हो उगे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खलवाट हो जाएगा। जिसके घर बार ना हो इसके लिए एक शब्द आपका खाना बदोश हो जाएगा या फिर बेघर बार हो जाएगा। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? खड़गहस्त। जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपका खाद्य हो जाएगा। और खेलने वाला, इसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खेचर या फिर नभचर। नेक्स्ट है आपका गांडीव को धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा गांडीवधारी। नेक्स्ट है जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? गोतीय या फिर इंद्रियतीत। नेक्स्ट है गृह बसाकर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका गृहस्थ हो जाएगा। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द आपका गजगामिनी हो जाएगा। गगन को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका गगनचुंबी होगा। गंगा का पुत्र, इसके लिए एक शब्द आपका गांगे हो जाएगा। रात और संध्या के बीच की बेला, इसके लिए एक शब्द आप किसका प्रयोग करेंगे? गोधली का प्रयोग करेंगे। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाएगा? ग्रामीण का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो, इसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गीति रूपक। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? गलितांग का प्रयोग करेंगे। पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? आपकी गुरुमुखी होती है। जो गाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? गे हो जाता है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गुरुग्न हो जाएगा। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना क्या कहलाता है? एक शब्द उनके लिए क्या हो जाएगा? गुरुडम हो जाएगा। बादल के समान श्याम, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? घनश्याम। नेक्स्ट है घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या फिर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसके लिए हम एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? चंद्रचूर्ण या फिर चंद्रशेखर का। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चर्चित। जिसकी 4 भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? चतुर्भुज। करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका चिकीर्षा हो जाएगा। 4 राहों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। नेक्स्ट है जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उनके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर या फिर चिड़ियाखाना। नेक्स्ट है 4 वेदों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा? चतुर्वेदी। जिसके 4 पद हैं उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो क्या कहलाता है? आपका चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला क्या कहलाता है? चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? चंपू हो जाता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? जलज। नेक्स्ट है जो जन्म से ही अंधा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा? जितेंद्रिय। जठर, जठर मीन्स पेट, पेट की अग्नि। जठर की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। जान से मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द आपका जिघांसा हो जाता है। जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा? जिगीर्षा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा? जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसके लिए एक शब्द जलचर हो जाएगा। जो जीना चाहता है उसके लिए जिजीविषु हो जाएगा। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जरायुज। जो जानना चाहता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? जलयान। जिंदा रहने या फिर जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे? टकैत का। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा? तत्वबोधिनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे? तेजोहत या फिर श्रीहत। वेग पूर्वक गमन करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका? तुरंग। तुलना करने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तुलनीय। नेक्स्ट है तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका तार्किक हो जाएगा या फिर तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? दत्त प्राण। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दत्तहस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा? द्विरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गे।
नेक्स्ट है जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दे। हिंदी की लिपि के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका देवनागरी। और दाव, दाव में जंगल, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है या फिर जो शीघ्र समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, दुर्बोध का। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या फिर जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुभाषिया। नेक्स्ट है दीक्षा, शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश क्या कहलाता है आपका, दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दौहित्र। और पुत्री की पुत्री इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दौहित्री। और दिन के बाद दिन इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दिनानुदिन। दो पदों वाला, दो पैरों वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द दुर्भगा हो जाएगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, द्वैपायन हो जाएगा। देखने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, दीदृच्छा। नेक्स्ट है देने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दितृषा। दूर तक देखने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दूरदर्शी। दो वेदों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका प्रयोग करेंगे द्विवेदी। जो दमन योग्य हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दुर्लभ्य। जो देखने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दर्शक। जो केवल दूध पीता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्वेद। जिसका दमन कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्दम्य। नेक्स्ट है जिसका दमन कठिन हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, दुर्दम्य का। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, दुर्विज का प्रयोग करेंगे। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, दत्तचित्त का। जिसके दश आनन हो उसके लिए हम दशानन का प्रयोग करेंगे, रावण होता है दशानन। जो कठिनाई से बचता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुष्पाच्य हो जाएगा। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, दुर्निर्वार का। जो द्वार की रक्षा करता है उसके लिए एक शब्द द्वारपाल हो जाएगा। जिसे वश में करना कठिन है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, दुदर्श हो जाएगा। जो विलंब से काम करे उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, दीर्घ सूत्री का। नेक्स्ट है जो आसानी से उपलब्ध ना हो या फिर जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द आपका दुर्लभ हो जाएगा। तेज चलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका द्रुतगामी हो जाएगा। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए उसके लिए एक शब्द आपका दूरबीन हो जाता है। बुरा आचरण करने वाला के लिए एक शब्द आपका दुराचारी हो जाता है या फिर कदाचारी, दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, दाशरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुस्साध्य हो जाएगा। दो बार जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द का किसका प्रयोग करेंगे, द्विज का प्रयोग करेंगे। जो देखने योग्य है उसके लिए एक शब्द आपका द्रष्टव्य हो जाएगा या फिर दर्शनीय हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द आपका दुराग्रह हो जाएगा। अपने धर्म से गिरा हुआ, इसके लिए एक शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा, धर्मचित्त। नेक्स्ट है जो धर्माचरण करता है उसके लिए एक शब्द आपका धर्मात्मा हो जाएगा। दौड़ने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका धावक हो जाएगा। धनुष धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका धनुर्धर होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा, धरोहर या फिर थाती या फिर अमानत। तीनों में से कोई भी हो सकता है, आपको तीनों ही याद रखना है, धरोहर, थाती, अमानत। किसके लिए हो जाता है एक शब्द, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। इस वाक्य के लिए आपका एक शब्द क्या हो जाता है, धरोहर, थाती या फिर अमानत। जो धीरज धारण करता है उसके लिए एक शब्द आपका धीर भी हो सकता है और धैर्यवान भी। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, उसके लिए एक शब्द आपका धीरोदात्त हो जाएगा। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, इसके लिए एक शब्द आपका धीरोदत्त होता है। ध्यान देने योग्य, इसके लिए एक शब्द आपका ध्यातव्य हो जाएगा। ऋण न चुकाने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका नादिहंत हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके शरीर पर आघात ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका नाशेतुद होगा। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, इसके लिए एक शब्द आपका निरीश हो जाएगा। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका निरुद्देश्य हो जाएगा। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका निरुद्धम हो जाएगा। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, निर्मत्सर। जिसके अव्यय ना हो उसके लिए एक शब्द आपका निरवय हो जाएगा। जिस काम के लिए धन न दिया जाए उसके लिए एक शब्द आपका निःशुल्क हो जाएगा। और जिसके संतान ना हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, निसंतान। जिसको कोई इच्छा स्पृहा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, निष्प्रिय।
नेक्स्ट है अर्धरात्रि का समय, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इसके लिए एक शब्द आपका नेपथ्य हो जाएगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका नैष्टिक हो जाएगा। जिसका उदय हाल में हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका नवोदित हो जाएगा। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका निरावधि हो जाएगा। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, इसके लिए एक शब्द आपका निरापद हो जाएगा। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, इसके लिए एक शब्द आपका निर्जीव हो जाएगा। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, निर्जन। नई ब्याही वधू हो गया, या फिर जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा नववधू या फिर नवोढ़ा। नेक्स्ट है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसके लिए एक शब्द आपका निरुत्साह हो जाएगा। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, इसके लिए एक शब्द आपका नीतिज्ञ होगा। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, उसके लिए एक शब्द निराश्रय हो जाएगा। जिसको लज्जा नहीं हो, उसके लिए एक शब्द निर्लज्ज होगा। जिसका कंठ नीला हो, उसके लिए एक शब्द आपका नीलकंठ हो जाएगा। जिसका कोई सहायक ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका निस्सहाय होगा। जिसने कुछ खाया पिया ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निराहार। जो इंद्रिय रहित हो, इसके लिए एक शब्द आपका निरिंद्रिय हो जाएगा। जिसमें कोई विवाद ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका निर्विवाद। जिसकी कोई कामना ना हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निष्काम। नगर में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्विरोध। नेक्स्ट है जिसका कोई उपाय नहीं है, उसके लिए एक शब्द निरुपाय हो जाएगा। जिसका मूल नहीं है, उसके लिए एक शब्द निर्मूल होगा। जो मांस नहीं खाता, उसके लिए एक शब्द निरामिष हो जाएगा। जो बहुत बड़ा नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नाति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो, उसके लिए एक शब्द नवजात होगा। जो बहुत थोड़ा नहीं है, उसके लिए नाति लघु हो जाएगा एक शब्द। जो नया आया हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आपका नवागत हो जाएगा या फिर नवांगांतुक। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसके लिए एक शब्द आपका निरक्षर हो जाएगा। जो न्याय जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, न्यायिक या फिर न्यायविद। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसके लिए एक शब्द नास्तिक होता है। नीली है आभा जिसकी, उसके लिए एक शब्द आपका नीलाभ होता है। जिसका अर्थ ना हो, उसके लिए एक शब्द आपका निरर्थक हो जाएगा। जो नृत्य करता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नर्तक। जो नष्ट होने वाला है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर। जो आकाश में विचरण करता हो, उसके लिए एक शब्द आपका नभचर हो जाएगा, खेचर हो जाएगा या फिर खग हो जाएगा। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नदी मातृक। निद्रा पर विजय पाने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका निद्रा जयी हो जाएगा। जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, निर्गुण या फिर त्रिगुणातीत हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, नेपथ्य होता है। जिसके हृदय में दया नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निर्दय। जिसमें तेज नहीं है, उसके लिए एक शब्द हो जाता है निस्तेज। जिसमें मल ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, निर्मल। जिसमें पाप नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका निष्पाप। पापों में डूबा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पाप निमज्जित। जिसका बदला दिया जा चुका हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, प्रतिकृत। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, प्रतोद। मनुष्य की साधारण प्रकृत रूप से मृत्यु, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, प्रमिति हो जाता है। नेक्स्ट है जो प्रमाणित किया जाने का हो या फिर जो मापा जा सके, उसके लिए एक शब्द आपका प्रमेय हो जाता है या फिर परिमेय हो जाता है। नेक्स्ट है किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, प्रवेच्छा हो जाता है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पतिमवरा हो जाएगा। उपाय या फिर मार्ग बताने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक या फिर मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, इसके लिए एक शब्द आपका परकिया हो जाता है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, पर श्री कातर का प्रयोग किया जाता है। जो इतिहास के पहले का है, उसके लिए एक शब्द प्रागैतिहासिक का प्रयोग किया जाएगा। जो स्त्री प्रिय बोलती है, उसके लिए एक शब्द प्रियंवदा का प्रयोग करेंगे। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिनिधि का। नेक्स्ट है जो पीना चाहता है, उसके लिए एक शब्द पिपासु का प्रयोग करते हैं। जो पराये का हित चाहता है, उसके लिए एक शब्द परार्थी या फिर परमार्थी का प्रयोग करते हैं। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसकी बाहुएं लंबी हों, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रलंब बाहु या फिर दीर्घ बाहु का। जो पिंड से जन्म लेता है, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं, पिंडज का। जो पीने योग्य हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेय का। पर्यटन करने वाला किसके लिए प्रयोग करते हैं, एक शब्द पर्यटक के लिए। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं, प्रजातंत्र का। नेक्स्ट है प्राकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय
अध्यापक क्या कहलाता है आपका? प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबद्ध हो क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रवासी होता है। पिता की हत्या करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? पितृघाती भी देखने को मिल सकता है, पितृहंता भी। पर्वत की पुत्री के लिए एक शब्द क्या होता है? पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? परित्यक्ता हो जाएगा। प्राण देने वाला या देने वाली, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्राणद या फिर प्राणदा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। आंखों से परे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। नेक्स्ट है जिसमें प्रतिभा है, उसके लिए एक शब्द आपका प्रतिभावान हो जाएगा। नेक्स्ट है पूजा करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका पुजारी या फिर पूजक हो जाएगा। जो अभियोग का विरोध करता है, उसके लिए एक शब्द आपका प्रतिवादी हो जाएगा। जो लौट गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। जो पूछने योग्य है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रस्तव्य। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका? प्राक्तन या फिर भूमिका। जो पांचाल देश की रहने वाली है, उसके लिए एक शब्द आपका पांचाली हो जाता है। जिसके पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं? पारदर्शी का प्रयोग करते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? प्रतिध्वनि। पिता व पिताओं से संबंधित, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है आपका? पैतृक। मार्ग में खाने के लिए भोजन, इसके लिए एक शब्द आपका पाथे हो जाता है। जो पहनने लायक हो, उसके लिए एक शब्द आपका परिधेय हो जाएगा। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पौरुषे हो जाएगा। जो गिरा हुआ है, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? पतित का। जो पर्दा में रहे, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? प्रदानशील। जो दूसरों के अधीन है, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाएगा? पराधीन का। नेक्स्ट है जो प्रकृति से संबद्ध है, उसके लिए एक शब्द प्राकृतिक का प्रयोग करेंगे। शिष्य का शिष्य, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्राशिष्य। दोपहर के पहले का समय, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका पूर्वाहन। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? प्रौढ़ा का। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रवासी। पत्र को ले जाने वाला, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? पत्रवाहक का। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा? प्रतिपन्नमति। जिसकी नाभि में पद्म कमल हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा आपका? पद्मनाभ। नेक्स्ट है जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाता है? उसके लिए एक शब्द हो जाता है प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है पटरानी। जो पहरा देता है, उसके लिए एक शब्द होता है प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला, उसके लिए आपको एक शब्द परोपकारी देखने को मिल सकता है या फिर परहितकारी। पाँव से पीने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? पादप। जो केवल फल खाता हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फलाहारी। नेक्स्ट है जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो, उसके लिए एक शब्द आपका फेनिल हो जाएगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? बहुमूल्य का। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका बड़बोला हो जाएगा। जिसकी कामना बीत गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बीत काम हो जाएगा। बड़वा, बड़वा मीन्स सागर, सागर का अनल, बड़वा का अनल। और अनल मीन्स क्या होता है आपका? अग्नि होता है। और बड़वा मीन्स क्या होता है? सागर होता है। तो बड़वा का अनल के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? बड़वा अनल हो जाता है। भोजन करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? बुभूचा होता है। जिसने बहुत कुछ देखा हो, उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं? बहुदर्शी का। जिसने बहुत कुछ सुना हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? बहुश्रुता का प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो, उसके लिए आपको 3 देखने को मिल सकता है, बांझ भी, बंध्या भी और निसंतान भी। नेक्स्ट है जो बहुत जानता है, उसके लिए एक शब्द बहुज्ञ हो जाएगा। जो बहुत सी भाषा जानता है, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? बहुभाषाविद। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मदोन्मत्त हो जाएगा। और जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मारी मृत। बादलों से घिरा या ढका हुआ, इसके लिए एक शब्द आपका मेघावृत होगा। मद या शराब पीने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मद्यप या फिर शराबी। नेक्स्ट है मन, वचन और कर्म से, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? मनसा, वाचा, कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? मायका या फिर पीहर। मर्म को भेदने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका मर्मभेदी होता है। और दोपहर का सूर्य, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? मारतंड। नेक्स्ट है जो मन को हर लेता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो, उसके लिए एक शब्द आपका मांसल हो जाएगा। मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघ की तरह गर्जन करने वाला, इसके लिए आपका लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मेघनाद हो जाएगा। मनन करने योग्य, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मननीय हो जाएगा।
मन की वृत्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको मातृघाती भी देखने को मिल सकता है और मातृहंता भी देखने को मिल सकता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुमुक्षा। और मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। नेक्स्ट है जिसका मन महान हो, उसके लिए एक शब्द आपका महामना होगा। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? मुक्त हस्त का। जो नपा तुला व्यय करता हो उसके लिए एक शब्द मितव्ययी का प्रयोग करेंगे। जो मरना चाहता है उसके लिए एक शब्द मुमूर्षा का प्रयोग करेंगे। मरणासन अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। और जो मधुर बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मधुरभाषी। और जो मित मीन्स कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी। नेक्स्ट है जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द आपका मुमुक्षु हो जाएगा। जो मरण की ओर उन्मुख है उसके लिए एक शब्द आपका मरणोन्मुख होगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आपका भावी हो जाएगा। जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द आपका भूधर होगा। भुजा के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका भुजंग हो जाएगा। किसी भग्न पदार्थ या भवन का अवशेष, भग्न मीन्स टूटे, किसी टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष क्या कहलाता है? इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भारतीय। जो भू पर चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका भूचर। नेक्स्ट है जो होकर रहेगा या होने वाला है उसके लिए एक शब्द आपका भावी हो जाएगा या फिर होनी। जो पहले हुआ था उसके लिए एक शब्द आपका भूतपूर्व होगा। जो भूगर्भ की बात जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका भूगर्भ वेत्ता होगा या फिर भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका यात्री हो जाएगा। शक्ति के अनुसार, इसके लिए एक शब्द आपका यथाशक्ति होगा। जहाँ तक श्रद्ध सके, इसके लिए एक शब्द आपका यथासाध्य हो जाएगा। जब तक जीवन है तब तक के लिए एक शब्द क्या होगा? यावत जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? एन केन प्रकारेण। जो याचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? याचक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द आपका युतशु हो जाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यायावर या फिर घुमक्कड़। जो यश से युक्त है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युग निर्माता। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। नेक्स्ट है यश वाला, इसके लिए एक शब्द आपका यशस्वी हो जाएगा। युग बदलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका युगांतकारी होगा। रक्त से सना हुआ, इसके लिए एक शब्द आपका रक्त रंजित हो जाएगा। जो राजनीति जानता है उसके लिए एक शब्द आपका राजनीतिज्ञ होगा। खाली करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? रेचक। नेक्स्ट है जो रंग का मंच है उसके लिए एक शब्द आपका रंगमंच हो जाएगा। जो रथ पर सवार है उसके लिए एक शब्द आपका रथी होगा। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसके लिए एक शब्द आपका रोमांचक होगा या फिर लोमहर्षक। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा राजदंड। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। चंचल आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? लुलाचिका होता है। पाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? लिप्सा। नेक्स्ट है जिसका उदर लंबा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लंबोदर मीन्स गणेश जी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? लौह पुरुष का। जो वर्णन के अतीत है, जो वर्णन से परे है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वर्णातीत। किसी विषय में कही हुई कोई बात, इसके लिए एक शब्द आपका वक्तव्य हो जाएगा। आशा देकर निराश करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका वगारू होगा। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? वाग्दत्त का। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? वार्तिक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है व्यर्थ का विवाद या कहासुनी, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य ना हो इसके लिए एक शब्द आपका वितत हो जाएगा। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसके लिए एक शब्द में वितनु का प्रयोग करेंगे। नष्ट किए जाने या होने योग्य के लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? विनश्य का। जिसे वृत्तिका मिलती हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा वृत्तिका ग्राही। जिससे कोई मतलब ना निकले उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? वृथा का प्रयोग करेंगे। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका वेतन। जो विनाश की ओर जा रहा हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? विनाशोन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त, इसके लिए एक शब्द आपका विधि प्रदत्त हो जाएगा। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो उसके लिए एक शब्द आपका विधि भंग हो जाएगा। विधि की दृष्टि से उपयुक्त, उसके लिए एक शब्द आपका विधि संगत हो जाएगा। विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसके लिए एक शब्द आपका विधि सम्मत होगा। बोलने या कहने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विवच्छा हो जाएगा। प्रतिकूल पक्ष के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विपत्नीक।
विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपका विश्वसनीय हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विश्वस्त हो जाएगा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द हम किसका प्रयोग करेंगे? विधवा का। बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका वक्ता हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए एक शब्द आपका विदुर होगा। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसके लिए एक शब्द वादी होगा। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विश्व बंधु। नेक्स्ट है जो विषयों में आसक्त है उसके लिए एक शब्द आपका विषयासक्त हो जाएगा। विक्रय करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विक्रेता हो जाएगा। जिसके पाणी मीन्स हाथ में वज्र हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? वज्रपाणी। और वज्रपाणी हम किसको कहते हैं? इंद्र जी को कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करते हैं? विद्यार्थी का। जो वचन से परे हो उसके लिए एक शब्द आपका वचनातीत हो जाएगा। जो बिल्कुल बहरा है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? वज्रवधिर हो जाएगा। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसके लिए एक शब्द आपका वाचाल हो जाएगा। जो विश्व का हित चाहता है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? विश्व हितैषी का। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द आपका वैयाकरण या फिर व्याकरणज्ञ हो जाएगा। जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द वैज्ञानिक होगा। जो वेद जानता है उसके लिए एक शब्द वेदज्ञ या फिर वैदिक होगा। जो यान वायु में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करेंगे विचारगम्य। जिसके पाणी में बीड़ा हो उसके लिए एक शब्द हम किसका प्रयोग करेंगे? बीड़ा पाणी। जो कोई सामान ले जाता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाहक। नेक्स्ट है किसी कार्य में लीन, इसके लिए एक शब्द आपका व्यावृत्त हो जाएगा, व्यापृत हो जाएगा। और जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शहीद। और जिसके हाथ में शूल है उसको क्या बोलेंगे? शूलपाणी। शूलपाणी मीन्स शिव जी। और शिव का उपासक उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शैव। शयन, शयन मीन्स सोने, सोने का आगार। और आगार मीन्स क्या होता है? कमरा होता है। तो शयन का आगार, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शयनागार। शाक का आहार करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका शाकाहारी हो जाएगा। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा शमशान। जो शिक्षा प्रदान करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका शिक्षक। और जो शिक्षा प्राप्त करता है उसके लिए क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द आपका शाश्वत हो जाएगा। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न। और शिला पर खुदा लेख उसके लिए क्या हो जाएगा? शिलालेख। और 6 पदों वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या प्रयोग किया जाएगा? खटपट का प्रयोग किया जाएगा। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हस्तलाघव। हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सदाबहार। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सपेरा। नेक्स्ट है जो सबको बराबर देखता है उसके लिए एक शब्द आपका समदर्शी हो जाएगा। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सजीव। एक साथ उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संभूत। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्थानांतरित। जो श्वेद से जन्मता है, पसीना से उत्पन्न होता है। श्वेद मीन्स क्या होता है? पसीना होता है। तो जो श्वेद से जन्मता है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? श्वेदज हो जाएगा। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वजनिक। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुलभ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे? सर्वज्ञ का। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत के लिए एक शब्द क्या होता है? आपका शोहर होता है। सिंह का शावक, जो शेर का बच्चा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सिंह शावक। सुंदर हृदय वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? सुहृद। जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सम्मेलन। और जिस पर कुछ शक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संदेहास्पद और या फिर आपका शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी, इसके लिए एक शब्द आपका स्वामी भक्त होता है। और सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आपका सत्याग्रही। और अच्छे आचरण वाला, इसके लिए एक शब्द आपका सदाचारी हो जाएगा। और जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुभगा। जिसके अंदर सार बात हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सार गर्भित। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्पर्धा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध, इसके लिए एक शब्द आपका साहित्यिक हो जाएगा। सखा भाव मिश्रित अनुराग, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संख्यानुराग। संगीत जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए उसके लिए एक शब्द क्या क्या प्रयोग करेंगे? सुपाच्य का। संदेश या समाचार ले जाने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका संदेशवाहक हो जाएगा। जो सुधार करे उसके लिए एक शब्द सुधारक का प्रयोग करेंगे। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसके लिए एक शब्द श्रद्धा का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है समन्वय अर्थात उम्र वाला, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, समवयस्क का प्रयोग करेंगे। एक ही समय में वर्तमान, उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सपरिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरे की सेवा करने वाला, उसके लिए एक शब्द स्वयं सेवक हो जाएगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सपत्नीक। नेक्स्ट है सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सारस्वत। सोने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुषुप्ता। जो न बहुत ठंडा है और न बहुत गर्म, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, समशीतोष्ण का प्रयोग करेंगे। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो इसके लिए हम संगम का प्रयोग करते हैं। और एक ही उदर से जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, सहोदर। नेक्स्ट है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, सफल प्रयोजन हो जाएगा। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसके लिए एक शब्द सफल मनोरथ होगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द आपका सुपाठ्य हो जाएगा। जिसके लोचन सुंदर हो उसके लिए सुलोचन हो जाएगा। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द आपका सामिस हो जाएगा। जो नाटक का सूत्रपात्र करता है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, सूत्रधार। तो जो नाटक का सूत्रपात करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सूत्रधार। जो दया के साथ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सदय या फिर दयालु। जो स्मृति को मानता हो उसके लिए एक शब्द आपका स्मार्त हो जाएगा। जो सहने का शील रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सहनशील। जो सबको मान्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसके लिए एक शब्द आपका होगा सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द आपका सर्वव्याप्त हो जाएगा या फिर सर्वव्यापी। नेक्स्ट है जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए एक शब्द आपका सर्वभक्षी होगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द आपका साक्षर हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द आपको सुदर्शन भी देखने को मिल सकता है और प्रियदर्शी भी। जो देखने में प्रिय लगती है उसके लिए सुदर्शना या फिर प्रियदर्शिनी। जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए एक शब्द सर्वव्यापक हो जाएगा। जो हो सकता है उसके लिए संभव होगा। और जो सब कुछ सह लेता है उसके लिए एक शब्द सर्वसहिष्णु हो जाएगा। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, स्वयंभू। जो केवल स्वयं का हित चाहता है या फिर अपना मंतव्य साधने वाला उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, स्वार्थी। नेक्स्ट है जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे हम क्या कहते हैं, सभ्यसाची। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम कर आया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थानापन्न। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, गर्दन सुंदर हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सुग्रीव का प्रयोग करेंगे। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसके लिए हम स्त्रैण का प्रयोग करेंगे। जो सदा शुभदायक रहता है उसके लिए हम सदाशिव का प्रयोग करते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका, सदावर्त। सुदर्शन को धारण करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, सुदर्शनधारी। नेक्स्ट है जिसके नख सूप के समान हो उसके लिए एक शब्द आपका शूर्पणखा हो जाएगा। जो शरीर से स्थूल है उसके लिए एक शब्द आपका स्थूलकाय हो जाएगा। दूसरों के हित की इच्छा, इसके लिए एक शब्द आपका हितैषणा हो जाएगा। जिसका भाई छीन लिया गया हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, हितबंधु। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, हृदय विदारक। जो दूसरे की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द आपका हत्यारा हो जाएगा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य है उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, श्रवणीय हो जाएगा या फिर श्रोतव्य हो जाएगा। जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, श्रुति मधुर हो जाएगा। श्रम करके जीने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका, श्रमजीवी होता है। जो शरीर से दुर्बल है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, छीड़काय। क्षुधा मीन्स भूख से आतुर, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, क्षुधातुर। क्षण भर में ही भंग होने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्षणभंगुर। तीन पथों में जाने वाली, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, त्रिपथका का प्रयोग करेंगे। शीतल मंद और सुगंधित वायु, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, त्रिविध वायु का प्रयोग किया जाएगा। तीन कालों को देखने वाला, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, त्रिकालदर्शी का प्रयोग करेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट है तीनों वेदों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, त्रिवेदी का प्रयोग करेंगे। और दो वेदों को जानने के लिए हम द्विवेदी का प्रयोग करेंगे। और चार वेदों को जानने वाले के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, चतुर्वेदी का। ज्ञान देने वाला या देने वाली, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग करेंगे, ज्ञानत का या फिर ज्ञानदा का प्रयोग करेंगे। जो जानने योग्य है इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, ज्ञातव्य हो जाएगा।
सेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @ओमराज क्विज अड्डा पर अपने डाउट भेज सकते हैं। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है आपका जो सोर्स है उसी सोर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। कहीं पर कोई डाउट होता है तो क्रॉस चेक भी किया जाता है, बट उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई डाउट तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, राइट। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।